नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम दशमलव के बारे में बात कर रहे हैं। दशमलव का अर्थ और दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना, इतना काम हम कर चुके हैं। तो अब किसका नंबर आएगा? दशमलव वाली संख्याओं में गुणा। सही समझे आप? तो गुणा हमने संख्याओं में तो किया है। संख्याओं के गुणा में जो खास बात होती है वो मैंने आपको बताई थी। एक बार फिर एक विशेष बात का ध्यान आपको दिलाने के लिए मैं एक प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूँ। जब हम इस गुणा को हल करेंगे, 45 गुणित 7 को अगर हमें हल करना है तो ये हल हम कैसे करेंगे? पहले हम इकाइयों का गुणा करेंगे, यानी 5 इकाई का गुणा 7 से करेंगे। इसके लिए हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। तो आपको याद होगा। तो 7 का पहाड़ा 5 बार करने पर हमें क्या मिलेगा? जल्दी से पहाड़ा पढ़िए, तब तक मैं तो यहाँ लिख ही दे रहा हूँ। हमें मिलेंगी 35 इकाइयाँ। अब 35 इकाई के 5 को हम यहाँ लिखेंगे और 3 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। याद है ना आपको? लेकिन क्यों लिखेंगे ये भी याद रखना ज़रूरी है। 35 का मतलब है 30 धन 5, और अभी हम इकाइयों की बात कर रहे हैं तो 30 इकाइयाँ और 5 इकाइयाँ। इन 5 इकाइयों को हमने इकाई के स्थान पर रखा और 30 इकाइयों का मतलब है 3 दहाइयाँ। इसीलिए ये दहाई के स्थान पर हासिल के रूप में चला गया। अब 4 दहाइयों का गुणा 7 से करने पर हमें क्या मिलेगा? 28 दहाइयाँ। और इन 28 दहाइयों में हासिल की 3 दहाई मिलाने पर हमें मिलेंगी 31 दहाइयाँ। तो इन 31 में से एक दहाई को हम लिखते हैं दहाई के स्थान पर, और 30 दहाइयों का मतलब हुआ 3 सैकड़ा। तो सैकड़ा में तो यहाँ गुणा करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना? इसलिए हम इस 3 को भी यहीं पर लिख देते हैं। तो उत्तर हमें मिलता है 315। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। तो यही जो बात है वही संख्याओं, दशमलव वाली संख्याओं के गुणा में भी उपयोग में आती है। चलिए अब हम एक प्रश्न ऐसा लेते हैं जिसमें हमें दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न आया 12.45 का गुणा हमें करना है 7 से। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 12.45 में एक दहाई है, 2 इकाइयाँ हैं, 4 दसवें भाग हैं और 5 सौवें भाग हैं। तो पहले हम सौवें भाग का गुणा करेंगे। गुणा का काम हम सबसे दाहिनी ओर से करते हैं। तो पहले 5 सौवें भाग का गुणा 7 से किया, हमें मिले 35 सौवें भाग। 35 सौवें भाग का मतलब हुआ 5 सौवें भाग और 3 दसवें भाग। तो 3 दसवें भाग को हम हासिल के रूप में यहाँ ले गए। ठीक है ना? बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा संख्याओं के गुणा में हुआ था। अब 7 का गुणा 4 दसवें भाग से हमें करना है। तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। 28 दसवें भाग। 28 दसवें भाग में हमने हासिल के 3 दसवें भाग मिलाए
और इस तरह हमें मिले 31/10 भाग। तो 31/10 भाग का मतलब है 30-1 भाग। तो 1/10 भाग को हमने 10वें भाग के स्थान पर रखा और 30/10 भाग का मतलब हुआ 3 इकाइयां। तो ये हासिल में चला गया। अब हमें इकाई का गुणा करना है, तो उसके पहले हम यहाँ लगा देंगे दशमलव, क्योंकि अब जब हम इकाइयों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेंगी इकाइयाँ, और यहाँ पर हमें मिल चुके हैं 10वां भाग और 100वें भाग। तो इकाई का स्थान बताने के लिए हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने दशमलव लगा दिया। अब 2 इकाइयों का गुणा 7 से कीजिए, मिलेंगी 14 इकाइयाँ। तो 14 इकाइयाँ जो मिली उनमें हासिल की 3 इकाइयाँ मिलाने पर हमें मिली 17 इकाइयाँ। 17 इकाइयों में 7 इकाइयाँ हैं, उसे हमने यहाँ लिखा, और ये जो 1 है ये दहाई है, इसलिए इसे हम यहाँ ले गए। अब हम इस 1 दहाई का गुणा इस 7 से करेंगे। तो 7 एकम 7, और 7 एकम 7 में हासिल की 1 दहाई मिलाने पर मिली 8 दहाइयाँ। तो हमारा उत्तर हमें मिला 87.15। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रश्न में हमें 3.5 का गुणा 17 से करना है। तो किसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा? 17 का। पहले ध्यान दीजिए, 3.5 में 3 इकाइयाँ हैं और 5 10वें भाग हैं। ठीक है, पहले गुणा किसका होगा? 10वें भाग का। तो 5 10वें भाग का 17 से गुणा करने के लिए 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 17 पंचे 85, 85 10वें भाग, मतलब 80 10वें भाग और 5 10वें भाग। तो 5 10वें भाग यहाँ पर आ गए, और 80 10वें भाग ने बनाई 8 इकाइयाँ। तो 8 चला गया इकाई के स्थान पर हासिल बनकर। ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा। ये 5 आया यहाँ पर और ये 8 गया यहाँ पर। अब हमें इकाई का गुणा करना है। अभी हम किसका गुणा कर रहे थे? 10वें भाग का। अब हम इकाई का गुणा करेंगे तो अब हमें इकाइयाँ मिलेंगी, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे दशमलव। अब 3 इकाइयों का गुणा 17 से कीजिए। 17 तिया 51। इस 51 में हासिल की 8 इकाइयाँ जोड़िए, मिला 59। तो यहाँ पर हमने लिखा 59 और हमारा उत्तर आया 59.5। ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा में कोई बहुत विशेष बात नहीं है। अगर आप हर जगह पर ये सोचते जाएं कि हम 10वें भाग का गुणा कर रहे हैं तो वहाँ से जो हासिल मिलेगी वो क्या होगी, कब हम 100वें भाग का गुणा कर रहे हैं वहाँ से जो हासिल मिलेगी वो क्या होगी, कब हम 1000वें भाग का गुणा कर रहे हैं, तो ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसी संख्याओं में दशमलव के बिना जो संख्याएं थी उनमें जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कुछ रोचक सी बात बताता हूँ, लेकिन पूरी बात मैं नहीं बताने वाला हूँ। कुछ मैं बताऊँगा और कुछ आपको सोचना होगा। हम एक काम करते हैं, एक संख्या है हमारे पास 1.234। इसका गुणा हम करके देखते हैं 10 से, क्या मिलेगा।
हमेशा की तरह पहले सोचिए 1.234 में क्या क्या है। 1 इकाई है, 2 दसवें भाग हैं, 3 सौवें भाग हैं और 4 हजारवें भाग हैं। गुणा हम पहले किसका करेंगे? हजारवें भाग का। तो 4 हजारवें भाग का 10 से गुणा करने के लिए हम 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, हमें मिलेगा 40। तो 40 हजारवें भाग का 0 आया हजारवें भाग में और 4 गया अगले स्थान पर हासिल बनकर 100वें भाग के स्थान पर चला गया। अब 3 100वें भाग का 10 से गुणा कीजिए, मिला 30 100वें भाग। इसमें हमने हासिल के 4 100वें भाग मिलाए, बने 34 100वें भाग। 34 100वें भाग के 4 को हमने लिखा 100वें भाग के स्थान पर और ये जो 3 है ये अगले स्थान पर हासिल बनकर गया। फिर हम क्या करेंगे? अब हम 2 दसवें भाग का गुणा 10 से करेंगे। तो 2 दसवें भाग का गुणा 10 से किया, हमें मिले 20 दसवें भाग। इसमें हमने हासिल के 3 दसवें भाग मिलाए तो हमें मिले 23 दसवें भाग। 23 दसवें भाग के 3 को हमने यहाँ लिखा और 2 गया हासिल में इकाई के स्थान पर। अब हमें किसका गुणा करना है? देखिए, दशमलव के बाद के अंकों का गुणा हम कर चुके, तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे दशमलव और अब हम 1 इकाई का 10 से गुणा करेंगे, मिलेगा 10 इकाइयाँ। इनमें हासिल की 2 इकाइयाँ मिलाने पर मिलेंगी 12 इकाइयाँ। तो उत्तर हमारा आ रहा है 12.340। ठीक है ना? चलिए, अब इसी संख्या का 1.234 का गुणा 100 से करके देखिए। अब मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, अब आप जल्दी जल्दी बताइए। 4 हजारवें भाग है ना? 4 हजारवें भाग का गुणा 100 से किया, हमको मिले 400 हजारवें भाग। कितने? 400 हजारवें भाग। 0 हजारवें भाग को हमने यहाँ लिखा और 40 हजारवें भाग गए हासिल में। यहाँ पर हासिल है 40, इस जगह पर हासिल हमें मिल रही है 40। चलिए, अब 100 का गुणा 3 100वें भाग से कीजिए। 300 100वें भाग, इसमें हासिल के 40 100वें भाग मिले हुए 340 100वें भाग। 340 का 0 लिखा है यहाँ पर और 34 गया हासिल के रूप में यहाँ पर हासिल आई 34। बहुत बड़ी बड़ी हासिल मिल रही है। तो 34 जो हासिल के रूप में आया, अब हम किसका गुणा करेंगे? 10वें भाग का। तो 100 का गुणा 2 10वें भाग से करने पर हमें मिले 200 10वें भाग और 200 10वें भाग में हासिल का 34 जोड़ने पर हमें मिला 234 10वें भाग। इसके 4 को हमने यहाँ पर लिखा और 23 गया हासिल के रूप में यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इकाई का गुणा करना है तो यहाँ हम लगाएंगे दशमलव। 100 का गुणा 1 इकाई से करने पर मिली 100 इकाइयाँ। 100 इकाइयाँ, इसमें हासिल की 23 इकाइयाँ मिलाने पर मिली 123 इकाइयाँ। अब आगे हमें गुणा नहीं करना, इसलिए पूरा 123 हमने यहीं पर लिख दिया, है ना? तो क्या खास बात हमें मिली? आपने कुछ देखा? नहीं देखा। अब इसे मैं नहीं बताने वाला हूँ।
अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, और नहीं देखा तो फिर आप सोचिए। चलिए एक बार फिर हम इन दोनों रिज़ल्ट को, इन दोनों परिणामों को यहाँ पर लिख लेते हैं। एक चीज़ हमें जो मिली है, चलिए मैं अगली जगह पर लिखता हूँ। एक बार हमने 1.234 का गुणा 10 से किया और हमें उत्तर मिला 123 नहीं, यहाँ पर हमें उत्तर मिला था 12.340। एक बार देख लेते हैं उत्तर हमने सही लिखा है या नहीं। एक बार देख लेते हैं इसको। जब हमने 1.234 का गुणा 10 से किया तो हमें मिला 12.340, यही हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरी बार हमने 1.234 का गुणा 100 से किया तो अब हमें क्या मिला, इस बार हमें मिला था उत्तर 123.400। एक बार इसे भी देख लेते हैं, यही उत्तर मिला था। हाँ, तो अब देखिए कुछ दिख रहा है आपको, आगे का काम आपको करना है। 1.234 का गुणा आप 1000 से करके देखिए और कितना आता है उसे यहाँ पर लिखिए। फिर 1.234 का गुणा 234 का गुणा आप 10,000 से कीजिए और इसका उत्तर यहाँ पर लिखिए। अब इस सारे उत्तरों को और गुणा को देखकर क्या आपको कुछ खास बात समझ में आ रही है? वही खास बात तो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। अब इसका पता आप खुद लगाइए कि इन सारे गुणा करने में हमें क्या खास बात दिखती है। तो एक अभ्यास तो हुआ आपके लिए ये, और दूसरा जो अभ्यास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन 6 प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है और इनसे ज़्यादा जितने प्रश्न आप बनाकर और अभ्यास करें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो इन्हें आप लिखिए। पहले प्रश्न में आपको 52.74 का गुणा 3 से करना है। दूसरे प्रश्न में आपको 32.25 का गुणा 6 से करना है। तीसरे प्रश्न में आपको 49.70 का गुणा 11 से करना है। चौथे प्रश्न में आपको 0.83 का गुणा 12 से करना है। पाँचवें में आपको 24.08 का गुणा 13 से करना है और 3.5 का गुणा 19 से करना है। गुणा करते समय हर बार ये बात ध्यान रखिए कि कब आप 100वें भाग का गुणा कर रहे हैं तो हासिल क्या मिलेगी, कब आप 10वें भाग का गुणा कर रहे हैं तो हासिल मिलेगी, वो कहाँ जाएगी, कहाँ पर लिखी जाएगी। कब आप इकाई का गुणा कर रहे हैं, कब आप दहाई का गुणा कर रहे हैं, और दशमलव आपको कब लगाना है। जब दशमलव के बाद की संख्याओं का गुणा समाप्त हो जाता है, जब हम इकाई का गुणा करना शुरू करते हैं, उसके ठीक पहले हमको दशमलव उत्तर में लगा लेना चाहिए। अगर इस बात का हम ध्यान रखें तो गुणा के सवालों में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। तो इन अभ्यासों के बाद अगले पाठ में हम दशमलव वाली संख्याओं में भाग को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।